अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कल लेक्चर अपलोड नहीं कर सकी किसी वजह से। आज जो है ना, पाकिस्तान अफेयर का द मुगल जो है, इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अ, इसमें देखें, सबसे पहले आपने देखना है कि मुगल एम्पायर जो है ना वो फाउंड कब हुई। ठीक है, कब बनी, कब इस्टेब्लिश हुई। तो वो बनी थी 1526 के अंदर। और इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर है बाबर। ठीक है, इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर है बाबर। बाबर ने क्या किया था? बाबर की इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई हुई थी, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी की हुई थी। इसमें बाबर जीत गया था और बाबर ने क्या किया था? मुगल पीरियड जो था उसकी बुनियाद रखी थी। ठीक है। फिर आपने करना है कि मुगल एम्पायर ने रूल कितना किया? उसने किया 300 ईयर। इसके बाद ये दो जंग और हैं यहाँ पर। 1526 के एक साल बाद दोबारा जंग हुई। ठीक है, 1527 में राजपूतों और रंगासांगा के दरमियान। ठीक है, फिर बैटल ऑफ घोगरा हुई 1529 में, एक साल छोड़ के उस 29 में हुई। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद लोदी और बाबर के दरमियान हुई। तो आपने क्या करना है? आपने ना इनकी जस्ट डेट याद करनी है और आपने ये याद करना है कि ये किसके दरमियान हुई थी। ज्यादातर वो पानीपत का ही पूछता है, लेकिन इन दूसरों को भी आप एक एक नजर जो है ना डाल लीजिएगा। उसके बाद आता है बाबर की डेथ कब हुई। बाबर की डेथ हुई 1531 में। बाबर कहाँ पर बुरिड है? अफगानिस्तान में बुरिड है। अब इसमें ये जो अफगानिस्तान में बुरिड वाला क्वेश्चन है, ये पास पेपर में ना आ चुका है पहले। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बाबर का बेटा हुमायूं। अब यहाँ पर मैंने एक चीज मेंशन नहीं की है, आप लोग वो ना साथ लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। वो आपसे पूछता है कि दूसरा रूलर कौन सा था, तीसरा रूलर कौन सा था। तो जब आप एक सीक्वेंस में उसको लिख के ले आएंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब जैसे मैंने पहले बाबर पढ़ा, ठीक है, तो अब बाबर के बाद क्या आ गया? हुमायूं। बाबर का बेटा हुमायूं इक़्तिदार में आया। ठीक है। फिर अगर वो दूसरा रूलर पूछ ले आपसे तो दूसरा रूलर कौन है? हुमायूं है। और अगर वो आपसे ये पूछ ले कि हुमायूं के बाप का क्या नाम है या हुमायूं किसका बेटा था, ठीक है, या बाबर के बेटे का क्या नाम था, तो वो आपको पता चल जाएगा कि हुमायूं है। तो आपने करना क्या है? आपने ऐसे बाबर लिखना है। बाबर लिख के नीचे एरो बनाना है। एरो बना के नीचे हुमायूं लिख देंगे। फिर हुमायूं के नीचे एरो बना के नेक्स्ट जो है उसका नाम लिखेंगे। इस तरह आगे आगे आप लिखते जाएंगे। ठीक है, सबके औरंगजेब तक आपने इसी तरह सबके मेंशन कर देने हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है? आपने आ जाता है हमारे पास हुमायूं। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था, ये इक़्तिदार में आया। ठीक है, और जो दूसरा रूलर था, इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी से रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यू वो आपसे पूछ सकता है, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। ठीक है, एक ये मैंने मेंशन किया है कि शेर शाह सूरी जो था उसने हुमायूं को कब शिकस्त दी? 1539 में शिकस्त दी। ठीक है, जीटी रोड शेर शाह सूरी ने बनवाया। रुहात फोर्ट जो थी वो 1543 के अंदर शेर शाह सूरी ने बनवाई। और शेर शाह सूरी की डेथ कब हुई? 1545 में। ठीक हो गया, ये आपने यहाँ तक याद रखना है। फिर वो आपसे ये भी पूछ लेगा कि हुमायूं ने रूल कितना किया? 1530 से लेकर पहले उसने 1540 तक किया। फिर अंदर जो था शेर शाह सूरी आया था। फिर उसके बाद 1555 से 1556 तक उसने क्या किया? रोल किया। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 1556 में। ये अकबर लड़ा था सम्राट चांद्रा के साथ। अकबर जंग जीत गया था, तो अकबर को एक क्राउन भी दिया गया था काला नूर का। ठीक है, आपने याद रखना है। पहली बैटल जो हुई थी वो इब्राहिम लोदी, जो सल्तनत पीरियड का आखिरी रूलर था, उसके साथ लड़ाई हुई थी बाबर की। बाबर जीत गया था और उसने क्या किया था? अपनी मुगल एम्पायर जो थी उसकी बुनियाद रखी थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो थी वो अकबर और सम्राट चंद्रा के दरमियान हुई थी, जिसमें अकबर जीत गया था और अकबर को क्राउन भी दिया गया था काला नूर का। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछता है कि दीन इलाही किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? दीन इलाही अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर आपने देखना है कि अकबर जो था इसने कौन कौन सी फोर्ट बनवाई। इसने आगरा फोर्ट बनवाई थी, गुजरात फोर्ट बनवाई थी, और हुमायूं की टॉम भी जो है वो अकबर ने बनवाई थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि अकबर जो था ना, इसने मुगल एम्पायर को प्रोवेंसेस के अंदर डिवाइड कर दिया था। अकबर ने क्या किया था? मुगल एम्पायर को प्रोवेंसेस के अंदर डिवाइड कर दिया था। अकबर ने एक बुक भी लिखी थी अकबरनामा, जो कि पर्शियन जुबान में है। ठीक है, और उस पर काम किसने किया था? अब्दुल फजल ने। ये पीपीएससी के हर पेपर में जो है ना आ चुका है। आपने अगर देखा हो ना, पीपीएससी इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पूछता है कि अकबरनामा पर काम किसने किया था? अब्दुल फजल ने किया था। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अकबर की डेथ कब हुई? अकबर की डेथ हुई 1605 में। अकबर कहाँ पर बुरिड है? अकबर बंगाल में बुरिड है। तो ये आपने यहाँ तक याद कर लेना है।
अकबर से रिलेटेड, ठीक है। अकबर से अगर कोई भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो या किसी चीज की आपको समझ नहीं आ रही हो कि अकबर कैसे रूल में आया, मीन कि आप अगर इस स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको फिर ये डिटेल में टॉपिक जो है ना इसको पढ़ा दूंगी। उसके बाद देखें, उसके बाद जहांगीर आता है। अब देखें, हमने बाबर पढ़ा, फिर हमने बाबर का बेटा हुमायूं पढ़ा, फिर हुमायूं का बेटा अकबर आया, अब अकबर का। अब हम जहांगीर अगर पढ़े तो इसका मतलब कि जहांगीर किसका बेटा है? अकबर का बेटा है। जहांगीर किसका बेटा है? अकबर का बेटा है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, जहांगीर जो है वो अकबर का बेटा है, ठीक है। और इसको जाना जाता है शहजादा सलीम के नाम से। अब यहाँ से तो आपको याद आ गया होगा कि ये कौन है। शहजादा सलीम के नाम से इसको जाना जाता है। जहांगीर जो है ये पर्शियन जुबान का लफ्ज है जिसके मैनी है कंकेरर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसका जो असल नाम था और जो फुल नेम था वो नूरुद्दीन सलीम था, ठीक है। नूरुद्दीन जो है वो अरेबिक जुबान का लफ्ज है जिसके मैनी है लाइट ऑफ द फेथ। ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जहांगीर की जो बीवी थी नूरजहान, वो शेर अफगान की विडो थी, ठीक है। और इसने इससे शादी कब की थी? 1611 में। तो आपने याद करना है इसकी वाइफ का नाम नूरजहान था और इसने नूरजहां से कब शादी की? 1611 में शादी की। जहांगीर जो था इसकी डेथ कब हुई? 1627 में। जहांगीर की डेथ कब हुई? 1627 में। अब जहांगीर पड़ा है, तो अब जहांगीर के बाद कौन आ रहा है? जहांगीर का बेटा आ रहा है शाहजहां, ठीक है। जहांगीर के बाद आया है शाहजहां। शाहजहां जो है ये इसका मीनिंग है किंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसका मीनिंग है किंग ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है दुनिया पर्शियन जुबान का लफ्ज है। पर्शियन किस जुबान का लफ्ज है? पर्शियन जुबान का लफ्ज है शाहजहां। शाहजहां का जो फुल नेम था और जो रियल नेम था वो शहाबुद्दीन था, ठीक है। और ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल शाहजहां ने, ये पास पेपर में आ चुका है, ये भी आ चुका है कि ताजमहल कहाँ पर है, ठीक है। ताजमहल इसने अपनी बिलव्ड वाइफ मुमताज महल, मुमताज महल के लिए इसने, मुमताज महल इसकी बीवी का नाम है, ठीक है, उसके लिए इसने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। तो ये आपने याद रखना है, साथ ये भी मेंशन करना है कि ताजमहल अभी कहाँ पर है। उसके बाद देखें, अब उसका बेटा आ गया आगे से, ठीक है। उसके बाद कौन आ गया? उसका बेटा औरंगजेब आ गया। औरंगजेब लास्ट रूलर था। औरंगजेब ने फतवा आलमगीरी भी दिया। इसने जिजिया भी इम्पोज करवाया। जिजिया इसने कब इम्पोज करवाया? 979 में। जिजिया इसने कब इम्पोज करवाया? 1979 में। आपने याद रखना है। लाहौर के अंदर जो शाही मास्क है वो किसने बनवाई? औरंगजेब ने बनवाई। औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? 1707 के अंदर हुई थी। जो चीजें आपको बताई हैं ना, ये वही चीजें हैं जो पहले पास पेपर में आ चुकी हैं और जिनके कुछ चीजें वो भी हैं जिनके आने के चांस हैं, ठीक है। मतलब उनके रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे वो भी आपको बता दी हैं। इसमें से ना पीपीएससी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वो पहले दे चुका है, ठीक है। मैंने जैसे आपको ताजमहल वाला बताया, ताजमहल वाला एफपीएससी भी एमपीटी में और उसका आई थिंक आया हुआ है पीछे। और उसका अब पीपीएससी का पेपर उठाए ना, वन पेपर, जो उसमें ताजमहल के बारे में मोस्टली उसने क्वेश्चन पूछा है। फतवा आलमगीरी वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर भी क्वेश्चन दे चुका है वो। तो शाही मास्क किसने बनवाई, इसके ऊपर भी वो क्वेश्चन दे चुका है। तो इस पार्ट को ना आपने बड़ी अच्छी तरह से करना है। इसके जितने भी एमसीक्यूज आपको बताए हैं, इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ पता है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। ताकि जिन स्टूडेंट को नहीं पता हम उनको बता दें। और दूसरा ये कि अगर आपको आपने को इसकी समझ नहीं आई या आप इन सबको मुगल पीरियड्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आज इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।